अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। लेसन नंबर 29 आज हम स्टार्ट करें साइकोलॉजी 631 यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट का। और जो हमारा इसमें मेन टॉपिक है वो है ग्रुप टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि हमने जो लेसन नंबर 28 पढ़ा था उसमें हमने इंडिविजुअल टेस्ट पढ़े थे। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट कौन से होते हैं? इंडिविजुअल टेस्ट नाम से ही ज़ाहिर है इसमें सिर्फ एक फ़र्द शामिल होगा या एक सब्जेक्ट जो कि टेस्ट दे रहा है वो शामिल होगा। जबकि जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें दो से ज़्यादा जो है एक या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं जो कि ग्रुप में चेंज हो जाता है पूरे। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क है। अब जो ग्रुप वर्सेस अगर हम इंडिविजुअल टेस्ट देखें तो होता क्या है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये प्राइमरीली इंडिविजुअल टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट होते हैं इनमें इंडिविजुअल को चुना जाता है, उस पे जो है टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है और बाद में रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो टेस्ट होते हैं ये सिर्फ जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप के लिए ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं। अब इंडिविजुअल टेस्ट के अपने जो फ़ायदे हैं और उसके नुकसानात भी अपने ही हैं। इसी तरह ग्रुप टेस्ट के भी अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक फ़ायदा हम पढ़ लेते हैं किसका, जो कि इंडिविजुअल टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि एग्ज़ामिनर यानी जो मुम्तहिन होता है एग्ज़ाम लेने वाला और टेस्ट टेकर जो टेस्ट दे रहा है, उन दोनों के दरमियान एक डिग्री ऑफ रेपुट कायम हो जाता है, यानी एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। ठीक है, वो ताल्लुक़ क्या होता है कि जब वो टेस्ट ले रहा होता है एग्ज़ामिनर टेस्ट टेकर से, तो टेस्ट टेकर को कोई भी मुश्किल दरपेश आती है टेस्ट के दौरान वो इजीली जो है वो पूछ सकता है और एग्ज़ामिनर की तमाम तवज्जो भी उसी की तरफ होती है क्योंकि वो एक है। ठीक है, जबकि ग्रुप टेस्ट में ऐसा नहीं होता, उसकी तवज्जो जो है वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स पे होती है। तो जो टेस्ट टेकर होता है उसको ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं पूछूं सवाल कि ना पूछूं, कि ये मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते कि शायद ये हमारी बात का रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ। तो ये ग्रुप टेस्ट में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि इंडिविजुअल जो टेस्ट होता है इसमें एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ एग्ज़ामिनर और टेस्ट टेकर का बन जाता है। ठीक है, अब हम ग्रुप टेस्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात पढ़ लेते हैं। ग्रुप टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ़ टेस्ट टेकर्स जो हैं एक वक्त में इकट्ठे साइमल्टेनियसली वो दे सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, यानी टेस्ट टेकर्स कौन हैं? जो टेस्ट देने वाले हैं। अब काफ़ी सारे टेस्ट टेकर्स जब एक ही वक्त पर टेस्ट देने लगें तो इसे हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट, यानी ये टेस्ट स्पेशली ग्रुप के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी एक अहम खसूसियत ये है कि शुरू करते वक्त टेस्ट को क्या होता है, जैसे बिगिनिंग हुई टेस्ट की तो इंस्ट्रक्शंस जब दी जाती हैं तो वो पूरे ग्रुप को दी जाती हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल को नहीं दी जाती, पूरे ग्रुप यानी सारा ग्रुप इकट्ठा सुन लेता है और रिपीट दोबारा इसको नहीं करनी पड़ती इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अब ग्रुप टेस्ट जो है इनका फॉर्मेट कैसा होता है, यानी ये किस टाइप के होते हैं? इनमें मल्टीपल चॉइस यानी MCQs टाइप इनके क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली ब्लैंक सर्कल्स होते हैं और स्पेसेस होती हैं जिनको फिल करना होता है, जैसे हमने FSC में किया था। ठीक है, अब टेस्ट टेकर जो होता है यानी जो टेस्ट देने वाला है वो क्या करेगा, वो उस सर्कल को फिल कर देगा या फिर उस सर्कल के ऊपर जो है टिक मार्क कर देगा, यानी जो ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। आंसर शीट जो है उनको दो तरीके से जो है चेक किया जाता है, एक होता है स्टेंसिल का तरीका, दूसरा होता है कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड जो तरीका है ये आज के वक्तों में इस्तेमाल किया जाता है यानी जो मॉडर्न दौर है, जबकि जो पिछले वक्त है उसमें स्टेंसिल यूज़ किया जाता था। अब स्टेंसिल में होता क्या है कि स्टेंसिल में क्या होता है कि स्टेंसिल जो होता है उसके वो भी एक शीट टाइप होती है। ठीक है, उसके अंदर होल्स और स्लॉट्स यानी सुराख बने होते हैं। ठीक है, और वो सुराख फिल होते हैं। ठीक है, अब जो राइट ऑप्शन होता है वही वाला फिल होगा, यानी अगर A है तो वो फिल होगा स्टेंसिल पर, अगर B है तो वो फिल होगा, अगर C है तो वो, अगर D है तो वो। ठीक है, और उनको उस शीट पेपर पर रखा जाता है यानी जो आंसर शीट है। अब अगर वो वाली शीट जो है उसके ऊपर रख कर यानी मैच हो रही है, यानी अगर वो सर्कल ब्लैक है फिल हुआ है जो कि स्टेंसिल और दोनों पर यानी आंसर शीट दोनों पर सेम है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर राइट है।
लेकिन अगर जो है उसका आंसर गलत है, यानी उसने कोई अगर बी आंसर सही है, उसने टेस्ट टेकर ने सी पे जो है लगाया हुआ है, उसने सी वाले को फिल किया हुआ है, तो होगा क्या कि स्टेंसिल की मदद से पता चल जाएगा कि इसने जो है ये गलत आंसर जो है शो किया है। लेकिन आजकल कंप्यूटराइज्ड मेथड यूज़ होता है। कंप्यूटराइज्ड मेथड में क्या, माउस या फिर जॉयस्टिक की मदद से आंसर को करेक्ट या फिर रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं ग्रुप टेस्ट के, ये हम पढ़ लेते हैं, यानी इसमें क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम सेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है कि सिर्फ आपने जो है इंडिविजुअल में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उसको, लेकिन ग्रुप टेस्ट में क्या है, एक ही बार पे आपने इंस्ट्रक्शन दी तो उस सारे ग्रुप को समझ आ जाती है। और लार्ज नंबर ऑफ़ टेस्ट टेकर्स इसमें इकट्ठे दे सकते हैं टेस्ट को। एक और खसूसियत इसकी ये है कि जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं क्विक डाटा कलेक्शन के लिए। यानी आपने अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है तो आपको डाटा कलेक्शन चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि रिसर्च के लिए आपको जल्दी है, तो ग्रुप टेस्ट ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है क्विक डाटा कलेक्शन के लिए। अगर आपको कोई एक डिसीजन करने हैं स्क्रीनिंग के लिए या स्कूल एडमिशन के लिए, जैसे चिल्ड्रन आ जाते हैं स्कूल को में एडमिशन के लिए, तो क्या है ग्रुप टेस्ट आप जल्दी से सब पे अप्लाई करके आसानी से जो है रिज़ल्ट तैयार कर सकते हो। इंडिविजुअल टेस्ट में कितना सारा टाइम लग जाएगा, और टीचर स्पेसिफिक हो जाएगा, उसी के पास बैठना पड़ेगा उसको, वो कहीं जा नहीं सकेगा। तो इसलिए एडमिशन के टाइम पे या स्क्रीनिंग के टाइम पर, जैसे आर्मी में स्क्रीनिंग होती है या किसी और शोबे में, तो ये टेस्ट जो होते हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इजी हो जाती है एग्ज़ामिनर के हवाले से। स्पेशली क्या होता है कि एग्ज़ामिनर पे लिटिल प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि उसने तमाम इंडिविजुअल्स के एक्सप्रेशन नोट करने होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में होता क्या है कि एक्सप्रेशन नोट करते हुए जो है उसको ज़्यादा परेशानी होती है कि अब इसको, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल होता है, सारी तवज्जो उसी की तरफ होती है, तो वो जो एग्ज़ामिनर होता है उसे इस बात का बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर रहता है कि क्या अब इस इंडिविजुअल को परेशानी का सामना पेश करना पा रहा है, क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहा है, कि ये आंसर राइट दे पा रहा है, या फिर क्या इसको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। ये तमाम चीज़ें उसे प्रेशराइज़ कर रही होती हैं। ग्रुप टेस्ट में ये नहीं होता, वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल होते हैं, तो उसकी तवज्जो जो है वो बढ़ जाती है। अब जो टेस्ट टेकर है उसकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी जब इंडिविजुअल टेस्ट होता है तो वो ये समझता है कि ये मुझ पर नज़र रखे हुए है, यानी जो एग्ज़ामिनर है, तो वो प्रेशर में आके कभी गलत जवाब भी लिख देता है। लेकिन ग्रुप टेस्ट में तवज्जो जो होती है एग्ज़ामिनर की काफ़ी इंडिविजुअल्स की तरफ होती है, तो इस बात की टेंशन नहीं होती है ग्रुप टेस्ट में। अब एग्ज़ामिनर का जो रोल होता है वो बहुत मिनिमम होता है ग्रुप टेस्ट में, क्योंकि क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो ज़्यादातर ये किया जाता है कि टेप रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली जाती हैं, हिदायत दे दी जाती हैं। डिसएडवांटेजेस भी इसके बहुत हैं, जैसे कि ग्रुप टेस्ट बहुत इम्पर्सनल होते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल टेस्ट में हमने बात की थी कि एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, वो इसमें ताल्लुक़ कायम नहीं हो पाता एग्ज़ामिनर और टेस्ट टेकर के दरमियान। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल नहीं होती जैसे कि इंडिविजुअल टेस्टिंग में होती है। इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एग्ज़ामिनर इंस्ट्रक्शन को रिपीट भी कर सकता है और उनको दोबारा से रीफराज भी कर सकता है, लेकिन ग्रुप टेस्ट में ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस किस बच्चे को जो है बताएगा, उसको सही आंसर देगा या इंस्ट्रक्शन को रिपीट करेगा। ठीक है, ग्रुप टेस्ट में क्या होता है तमाम सब्जेक्ट्स तमाम आइटम्स को अटैम्प्ट करते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है वो बेसल और सीलिंग रूल पर डिपेंड करती है, यानी कब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन पे आके आपने एंड करना है। ये जो है ग्रुप टेस्ट में ख़ासियत नहीं होती। इसके अलावा जो है एग्ज़ामिनर जो होता है उस पर जो है वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ामिनी पे के ऊपर जो है प्रेशराइज़ नहीं करते। ठीक है, ग्रुप टेस्ट में, जबकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो कोई इंडिविजुअल पे प्रेशर नहीं डाल रहा होता। ठीक है, आम आसान लफ्ज़ों में बात ये है कि एग्ज़ामिनर जो होता है यानी मुम्तहिन अब जो ले रहा है पेपर, वो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ ग्रुप में इस्तेमाल नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है खामोशी का जो है
बनकर बैठा रहता है, जबकि इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, उसको पता चलता जाता है कि अब ये मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अपने एग्जामिनर से। मोस्ट ग्रुप टेस्ट जो होते हैं उनको सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उनको रीडिंग स्किल्स और एबिलिटी उनके पास नहीं होती कि वो पेपर पेंसिल या इस तरीके से कोई क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो फिर क्या होता है, आप एक एक बच्चे को करके नहीं समझा सकते। इंडिविजुअल टेस्ट में अगर उसे समझ नहीं आया आप समझा सकते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट होने का खदशा इसमें कम है। अब ग्रुप टेस्ट एंड बैटरीज़ जो हैं, कुछ हम पढ़ लेते हैं कि कौन से ग्रुप टेस्ट और बैटरीज़ जो हैं वो ग्रुप टेस्ट कहलाते हैं। KAT है सबसे पहला, ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है और किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक के चिल्ड्रन के लिए ये बनाया गया है। और प्राइमरीली ये एक वर्बल टेस्ट होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल टेस्ट है, इसमें कोई लफ्ज़ी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि तमाम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ये तमाम ग्रेड लेवल्स के लिए है और बहुत अच्छा टेस्ट है मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। इसकी काफ़ी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके जो नॉर्म्स हासिल किए गए थे वो 10,000 से ऊपर तक का सैंपल था बच्चों का जो कि इस्तेमाल किया गया, और इसकी हाई रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। HNT हेनमन नेल्सन टेस्ट कौन सा है जी, ये बहुत अच्छा टेस्ट है मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को चेक करने का। इस टेस्ट के 2 नॉर्म्स हैं, एक है ग्रेड वाइज और दूसरा है एज वाइज, यानी एज वाइज भी यूज़ किया जाता है और उनका ग्रेड वाइज भी यूज़ किया जाता है। 90 आइटम पे ये मुश्तमिल होता है टेस्ट और 30 मिनट्स जो है इसका टाइम होता है। इसके अंदर स्पेयरमैन जी फैक्टर, यानी जो हमने स्पेयरमैन का जनरल फैक्टर पढ़ा था वो स्कोर करने के लिए बनाया गया है ये टेस्ट। HNT जो है इसकी 90s में बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी थी, यानी उस टाइम पे जब 50 से लेकर 90s का ज़माना था उस टाइम पे इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज़्यादा थी। कोगैट कौन सा टेस्ट है, कोगैट 3 तरीके के स्कोर्स को यील्ड करता है, तैयार करता है, वर्बल, नॉन वर्बल और क्वान्टिटेटिव। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि कल्चरल बायस से ये पाक है, यानी इसमें कोई भी कल्चरल बायस नहीं है। जैसे कि बाहर के मुल्कों में काफ़ी मुल्कों से काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ से बच्चे पढ़ने के लिए आए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं वो उनमें कल्चरल बायस कर रहा होता है, ठीक है, यानी जो अब नॉन वाइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम मार्क्स दे दिए जाते हैं, वाइट स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल ऐसी खसूसियात से पाक है। इसके 3 सब टेस्ट हैं जो कि 32 से 34 मिनट्स के दरमियान में मुकम्मल कर लिए जाते हैं। हाउएवर इसको रिकमेंडेशन दी जाती है कि 2 से 3 दिन में अगर ये कंप्लीट किया जाए टेस्ट तो ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट देता है। ये मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है कि ये बहुत बेहतर है दूसरे टेस्ट के मुकाबले में, कि ये जो है कल्चरली डाइवर्स और जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये टेस्ट माइनॉरिटीज़ को जो है प्रेफर नहीं कर रहा तो ऐसा टेस्ट जो है वो कल्चरली जो है फ़र्क पैदा करता है, ठीक है। तो ये टेस्ट इस टेस्ट से इस खसूसियात से पाक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या खसूसियत है कि ये तमाम स्टूडेंट्स को चाहे वो जिस भी कल्चर के हैं उनको प्रेफर करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है। और 90s के ज़माने में इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कोगैट की, ठीक है। ये था आज का हमारा लेसन नंबर 29। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।